हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा इस वीडियो के साथ क्या कहानी चल रही है। ये वंडरवॉल इक्वेशन शायद आपने नाम सुना होगा और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत जानकारी भी हो। जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ नए टर्म्स हैं, उसके टर्म्स के बारे में बात करते हैं। बात ये वंडरवॉल इक्वेशन आया क्यों और हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसको हम लोग एक बार समझते हैं। देखिए, अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करूं तो अभी तक हमने जो थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी कहानी देखी और जो हमने उसमें गैस कंसीडर किया है, कौन सा गैस कंसीडर किया है? आइडियल गैस कंसीडर किया है। याद आया आपको? तो हमने जो कंसीडर किया था वो हमारा कौन सा कंसीडर था? गैस जो था हमारा वो था आपका आइडियल गैस। लेकिन अब आपके साथ जो कहानी होने वाली है, अगर मैं बात करूं, क्या मेरा हर गैस आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के साथ क्या कंडीशन था? इसका जो प्रेशर है ये कम होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो आपका क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ये आइडियल गैस का कंडीशन था। अब जो रियल गैस एग्जिस्ट करेगा, जरूरी है क्या कि सभी की सभी गैसेस ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? जरूरी तो नहीं है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? वो सभी की सभी जो कैटेगरी आपकी डिफाइन होती है वो होता है आपका रियल गैस इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका डिफाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल गैस। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है ये जो आपका रियल गैस मिक्सचर बोला जाता है उसके अंदर आपका डिफाइन होता है। ठीक है, और यहीं से आपका पहला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा हुआ कि रियल गैस मिक्सचर के लिए आपका कौन सा इक्वेशन फॉलो करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास वंडरवॉल इक्वेशन निकल कर आया है, दिस इज द रियल गैस मिक्सचर। मतलब ये हम लोग रियल गैस मिक्सचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब सेकेंड चीज, इसमें आपको वंडरवॉल इक्वेशन जो है, तो इसमें आपको इक्वेशन याद है इसका? आपको इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा हुआ है और इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म्स निकल कर आते हैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा हुआ है। तो एक बार देखिए हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग आइडियल गैस को लेके, अगर आपको याद हो आइडियल गैस में, तो आइडियल गैस जो हमने लिया हुआ था उसमें कहीं ना कहीं चार्ल्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट जब किया था तो उसने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कम थे कि ज़्यादा? कम थे। क्यों? क्योंकि प्रेशर इसका कम था। तो प्रेशर कम होने के कारण इस पे जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या थे आपके? ये कम थे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो हमने आइडियल गैस, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था कि किस गैस को हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में, पहले के वीडियो में ये चीजें हैं। तो अगर आप बात करेंगे नंबर्स ऑफ मोल अगर इसमें कम हो गए हैं तो इसमें हमारा एजम्पशन क्या क्या था अगर आपको याद हो तो? ये जो एजम्पशन था वो एजम्पशन क्यों था देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसमें एजम्पशंस की बात करें तो इसके अंदर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है तो डेफिनेटली इस मॉलिक्यूल के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो आपका ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो देखिए हर मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगता है, बिल्कुल लगता है। तो अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाता था? हम लोग बहुत मैग्नीट्यूड कम होता था तो क्या मान लेते थे उसको? कम, मतलब खत्म। पहला एजम्पशन इसका यही था क्या कि इसमें हम लोग अगर बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या था? नेग्लेक्टेड था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर आपको समझना है किसको? रियल गैस मिक्सचर वंडरवॉल को, तो कहीं ना कहीं वो आइडियल गैस टर्म से ही डिफाइन हुआ है। तो ये चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसने नेग्लेक्ट कर लिया था। अब ये बताइए, इसको नेग्लेक्ट किया, रियल गैस में इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे क्या? रियल गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, अगर आप रियल गैस के अंदर देखोगे तो इसके अंदर मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल अगर मान लो क्या है, प्रेशर ज्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल तो पास पास है। तो मॉलिक्यूल पास पास है तो क्या करें, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो पहला चीज इसमें ये कि वहां यहाँ पर जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है दैट इज नॉट नेग्लेक्टेड। ठीक है, नॉट नेग्लेक्टेड। तो मतलब इसका भी एक इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। अब सुनिए, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन की, ये तो आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV = mRT, यही होता है। मास है, मास को अभी हटा दो, मास तो आपका पर केजी के लिए, PV = RT। ठीक है, अब ये बताइए, कोई भी अगर आपका मॉलिक्यूल है तो अंदर जो भी प्रेशर फील कर रहा है, ठीक है, नॉर्मली देखिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी बॉडी के अंदर का अगर आपका मॉलिक्यूल है तो बॉडी के अंदर का टोटल जो प्रेशर होगा उसके इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल है उस पर लगने वाले पार्शियल प्रेशर के समीशन के बराबर होगा।
तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्या मिलेगा, इस कंडीशन पे अगर हम लोग देखें तो चीजें क्या डिफाइन होगी। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो P, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो हमने P लिखा हुआ है, यहाँ पर P के जगह कुछ टर्म्स P जो है प्रेशर आइडियल गैस के कंपेयर में यहाँ ज्यादा है कि कम है। अगर आप देखोगे तो आइडियल गैस के कंपेयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए तो इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये भी क्या करेंगी, अगर ये पास आएंगे तो एक दूसरे को धक्का देगा, तो जब ये धक्का देगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा तो प्रेशर इसके कंपैरिजन में बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब आप इक्वेशन देखोगे तो एक तो हमने लिखा P, तो यहाँ एक टर्म्स ऐड होता है P प्लस क्या ऐड होता है वो A बाई वी स्क्वायर, P प्लस A बाई वी स्क्वायर। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है देखो यहाँ पे आपसे एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि A बाई वी स्क्वायर जो हमने लिखा है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कहाँ से फोर्स आया है, ये आपका प्रेशर के साथ एडिशनल टर्म्स इंक्लूड हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को लेके। मतलब ये A बाई वी स्क्वायर वाला जो टर्म्स ये कहाँ से आपका है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को लेके। तो A बाई वी स्क्वायर को हम लोग ले सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछता है इसमें, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर टेकन इनटू अकाउंट, आर टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको जो समझ में आई जो कहानी है, तो ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर टेकन इनटू अकाउंट, ये कहानी क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया A बाई वी स्क्वायर का, कहानी क्लियर है यहाँ तक। दूसरा अब हम लोग बात करते हैं क्या, A बाई वी स्क्वायर है मतलब प्रेशर वाला टर्म्स यहाँ बढ़ गया। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम को लेके। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने सिर्फ वॉल्यूम लिया है और यहाँ पे हमने दूसरा एजम्पशन क्या लिया हुआ था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लेक्टेड पहला था, दूसरा एजम्पशन क्या था, जो आपका वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल था दैट इज मच लेस देन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास अगर इसका वॉल्यूम सपोज मान लो 1 मीटर क्यूब है, तो इस 1 मीटर क्यूब में जो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये बहुत कम है। तो बहुत कम होने के कारण हमने क्या किया है, इस जो मॉलिक्यूल है इसका हमने वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही बहुत कम है। तो इसके अंदर जो ऑक्यूपाई करेगा एरिया कम ऑक्यूपाई करेगा। तो हम लोग मानते हैं क्या कि पहले भी 1 मीटर क्यूब था और जब इसके अंदर मॉलिक्यूल ठूसा गया, मॉलिक्यूल भरा गया और बिल्कुल क्या है लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू लो प्रेशर के कारण, तो इसमें भी जो मॉलिक्यूल अपना स्पेस लिया वो क्या लिया है, बहुत ही नेग्लेक्ट लिया है। तो हम लोग सीधा सीधा कंटेनर वॉल्यूम उठा के रख दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए कि 1 मीटर क्यूब सपोज मान लीजिए इसका वॉल्यूम है, एग्जाम्पल के लिए 1 मीटर की वॉल्यूम है, और यहाँ पर अगर आपसे सॉरी यहाँ पर अगर आपसे जो इंडिविजुअली मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, अगर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो ये सब के सब जब अंदर जाके मिलेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्पेस को कैप्चर कर लेंगे। तो आपके पास जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो बढ़ेगा कि कम होगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी है, इसमें मॉलिक्यूल इतने सारे भरे हैं, जब सभी मॉलिक्यूल को आप एक साथ ले आओगे तो इतना वॉल्यूम कैप्चर कर लेगा ना, एक साथ पूरा कंप्रेस कर दोगे तो ये आपके मॉलिक्यूल है, ये खुद का वॉल्यूम यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा। तो सेकेंड एग्जम्पशन ये कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल को नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये अच्छा खासा वेटेज देगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप 1 मीटर क्यूब में 0.01 मीटर क्यूब माइनस कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉइंट जैसे 1 मीटर क्यूब है और इसमें 0.1 मीटर क्यूब माइनस करोगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकंड चीज ये कि P प्लस A बाई वी स्क्वायर ये हो गया। अब ये बताइए यहाँ मैं V की जगह क्या लिखूं, तो V की जगह मैंने लिखा V। अब इसमें कुछ टर्म्स मुझे माइनस करना पड़ेगा, और वो माइनस क्यों करूंगा, क्योंकि अंदर जो आपके मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। तो V की जगह मैंने क्या लिख दिया, V माइनस B, ठीक है, और इक्वल टू RT। R तो आपका गैस कांस्टेंट है और T तो आपका टेम्परेचर है जो कि हमने एज इट इज एज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पर ये आपका इक्वेशन निकल कर आ गया। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं B को डिफाइन करना चाहूँ तो B क्या हो सकता है, क्या होगा B, ठीक है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, इज कंसिडर्ड,
इज टेकन इनटू अकाउंट लिख देते हैं, इज टेकन इनटू अकाउंट। समझ में आया? तो यहां से ध्यान रखिएगा, ये आपका वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है, वो कंसीडर कौन किया है? बी। तो ये देखिए यहां से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको प्लस माइनस लेके खेलता रहता है। तो यहां से जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहला ये आपका इक्वेशन, दूसरा ए और बी जो हमने कांस्टेंट वर्ड यूज किया है इसका, तीसरा जो क्वेश्चन आपका एजम्पशन यहां से नहीं मिलेगा। ये वंडर वाल इक्वेशन है हमारा, कौन सा मिक्सचर है, ये आपसे एग्जाम से पूछा हुआ है। कहानी यहां तक क्लियर है? अब सुनिए, कई बार ऐसा होता है क्या कि अगर आपसे ए और बी की यूनिट पूछ दे तो क्या होगा? अगर आपसे ए और बी का यूनिट पूछ दे तो ए और बी देखिए कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैं लिख नहीं रहा हूं, जरूरत नहीं है लिखने का, लंबी चौड़ी वैल्यू है, कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा चौड़ा ज्यादा तो नहीं है बट कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, तो इसको याद करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसको याद भी रख लोगे तो यूनिट निकालना फिर बेकार हो जाएगा। तो अगर आपसे ए और बी की यूनिट पूछ दे तो क्या कर सकते हो? देखो इतना हमको पता है कि जो सेम यूनिट है वही क्या होते हैं, सेम यूनिट ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। कहानी क्लियर है? यहां पर देखिए p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर है, तो p की यूनिट अगर मान लो पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो a बाई वी स्क्वायर का भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, a बाई वी स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे आप बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? a, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? ये तो आपको मिल गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू ये क्या बनेगा, मीटर की पावर 6, और फाइनली अगर आप देखोगे तो न्यूटन मीटर की पावर 4। तो ये आपको a की यूनिट मिल गई। ठीक है? अच्छा, अगर मैं बात करूं बी तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, सेम यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यू, तो ये बी की यूनिट भी क्या होगी? मीटर क्यू। तो यहाँ पर अगर आप बी की यूनिट लोगे तो बी की यूनिट भी क्या हो जाएगी आपकी? ये आपकी हो जाएगी मीटर क्यू। कहानी कुछ क्लियर हुआ? चीजें कुछ समझ में आई? ठीक है, टर्म्स क्लियर है, ये सब जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारे टर्म्स है ये वॉन्डर वाल इक्वेशन को लेके है, और जो हमारा वॉन्डर वाल इक्वेशन डिफाइन होता है ये किसके लिए डिफाइन होता है? आपका रियल गैस मिक्सचर के लिए। और जो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू आर टी, यहीं से आपका कहीं ना कहीं निकला हुआ टर्म्स है। प्रेशर यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट करने लगा, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? उतना ज्यादा प्रेशर और ज्यादा फील करेगा ना, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसीलिए P के साथ हमको क्या है, एक कांस्टेंट पैरामीटर को ऐड करने की जरूरत पड़ गई। वॉल्यूम के साथ बात करोगे तो जो आपका B वाला सिनारियो आया हुआ है, B क्या है आपका? ये वॉल्यूम ऑफ द क्या है, जो मॉलिक्यूल है। तो अगर आप जैसे नॉर्मल एग्जांपल समझिए तो कोई कंटेनर है, उसमें अगर 4 मॉलिक्यूल डाल दोगे तो 4 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 400 मॉलिक्यूल डाल दोगे तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब 400 मॉलिक्यूल अंदर डाल दोगे तो अंदर जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कुछ कम होगा ना। तो इसीलिए हमने V के साथ माइनस ऑफ B किया हुआ है, एंड B इज द व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज टेकन इनटू अकाउंट। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।